क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपकी मौत का कारण बन सकता है? क्या होगा जब आपका अपना ही चेहरा पहनकर कोई दरिंदा आपकी जान लेने आ जाए? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई इंसान से बड़ा कोई और दरिंदा है इस दुनिया में। रात का गहरा सन्नाटा था, इतना घना कि अपनी ही सांसों की आवाज भी डरावनी लग रही थी। नदी किनारे की वह अकेली झोपड़ी जहां रामलाल रहता था अंधेरे में डूबी हुई थी। सिर्फ चूल्हे की मंद रोशनी ही उस भयावह शांति को तोड़ रही थी। रामलाल, एक अधेड़ उम्र का मछुआरा, अपनी रोजी रोटी के लिए दिन भर संघर्ष करता था। आज भी उसने ताजी मछलियां पकड़ी थीं और अब उन्हें चूल्हे पर भून रहा था। तेल की चरमराहट और लकड़ी के जलने की हल्की आवाज, बस यही दो चीजें उस रात की खामोशी में जिंदा थीं। अचानक एक धीमी लेकिन स्पष्ट दस्तक हुई। यह कोई साधारण दस्तक नहीं थी। इसमें एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई बहुत देर से इंतजार कर रहा हो। रामलाल का हाथ मछली पलटते हुए रुक गया। रामलाल का दिल जोर से धड़कने लगा। इतनी रात गए, इस सुनसान जगह पर कौन आ सकता है? उसके मन में अनगिनत सवाल कौंध गए। क्या यह कोई भटकता हुआ मुसाफिर है या कोई और ही चीज? उसने लालटेन उठाई, जिसकी पीली रोशनी झोपड़ी के अंदर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। हर परछाई एक नया डर पैदा कर रही थी। रामलाल ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। हर कदम पर उसका डर बढ़ता जा रहा था। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने एक गहरी सांस ली। उसकी उंगलियां कांप रही थीं जब उसने कुंडी पर हाथ रखा। एक पल के लिए उसने सोचा कि दरवाजा न खोले, लेकिन फिर जिज्ञासा और डर के मिश्रण ने उसे मजबूर कर दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने जो नजारा था उसने रामलाल को अंदर तक हिला दिया। उसका पुराना दोस्त हरिया भीगे कपड़ों में फटे हालत में खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी जो अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थी। हरिया का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, जैसे अंधेरे ने उसे निगल लिया हो। उसकी आंखें गहरी और खाली लग रही थीं। रामलाल ने उसे अंदर बुलाया, लेकिन हरिया बिना कुछ कहे बस अंदर आ गया और चूल्हे की तरफ टकटकी लगाए बैठ गया। रामलाल ने उसके हालचाल पूछे, क्या हुआ हरिया? इतनी रात गए, इस हालत में? लेकिन हरिया चुप रहा। उसकी नजरें सिर्फ चूल्हे पर पक रही मछली पर टिकी थीं। उसकी चुप्पी रामलाल को बेचैन कर रही थी। रामलाल ने फिर पूछा, क्या हुआ तुझे? भूख लगी है क्या? हरिया की चुप्पी और उसकी आंखों में दिख रही भूख ने रामलाल को परेशान कर दिया था। उसे लगा कि हरिया शायद बहुत भूखा है। अचानक हरिया की आवाज गूंजी। वह आवाज हरिया की नहीं थी, बल्कि किसी गहरे राक्षसी प्राणी की थी। खाना चाहिए, बहुत भूख लगी है। उसकी आवाज में एक अजीब सी खड़खड़ाहट थी, जैसे कोई पत्थर रगड़ रहा हो। रामलाल ने उसे खाना परोसने की कोशिश की, लेकिन हरिया ने अचानक पूरी कड़ाही अपनी तरफ खींच ली। उसकी आंखों में एक जंगली चमक थी जो रामलाल ने पहले कभी नहीं देखी थी। यह हरिया नहीं था, यह कोई और ही था। रामलाल गुस्से से बोला, पागल हो गया है? गर्म है, पूरा अकेला खाना चाहता है क्या? उसकी आवाज में झुंझलाहट थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा डर भी पनप रहा था। हरिया का व्यवहार सामान्य नहीं था। इतना सुनना था कि हरिया का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी त्वचा खींचने लगी, हड्डियां चटकने लगी। उसकी आंखें लाल अंगारों सी दहक उठीं और उसके दांत नुकीले, खूनी फाड़ जैसे बाहर निकल आए। वह अब हरिया नहीं था, बल्कि एक भयानक राक्षस था। रामलाल चीख पड़ा, तू हरिया नहीं है, कौन है तू? उसकी आवाज डर से कांप रही थी। वह समझ गया था कि उसके सामने जो खड़ा है
वह इंसान नहीं है। यह कोई ऐसी चीज थी जो सिर्फ कहानियों में सुनी जाती थी। राक्षस ने एक भयानक दहाड़ लगाई जिससे झोपड़ी की दीवारें कांप उठी। उसने गर्म सालन रामलाल पर फेंक दिया। रामलाल चीखते तड़पते जमीन पर गिर पड़ा। उसकी त्वचा जल रही थी। दर्द असहनीय था। अगले ही पल उस नकली हरिया ने रामलाल के सीने को चीरकर उसका धड़कता हुआ कलेजा बाहर निकाल लिया। रामलाल की अंतिम चीख ने पूरे नदी किनारे का सन्नाटा तोड़ दिया। वह चीख इतनी भयानक थी कि हवा में भी डर घुल गया। उसकी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया और झोपड़ी में सिर्फ मौत का सन्नाटा रह गया। राक्षस ने अपना काम पूरा किया और अंधेरे में कहीं गायब हो गया। अपने पीछे सिर्फ खून और दहशत छोड़ गया। अगली सुबह सूरज की किरणें जब झोपड़ी पर पड़ी तो अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। रामलाल की लाश जमीन पर पड़ी थी। उसका सीना फटा हुआ था और खून हर जगह फैला हुआ था। गांव वाले इकट्ठा हो गए थे। उनकी आंखों में डर और सदमा साफ दिख रहा था। रामलाल की जवान बेटी लक्ष्मी अपने पिता की लाश देखकर फूट फूट कर रो रही थी। उसका दिल टूट गया था। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके पिता के साथ ऐसा भयानक काम किसने किया। गांव में दहशत का माहौल था। तभी एक अधेड़ उम्र का तांत्रिक गुरु नागनाथ वहां आया। उसकी आंखें गहरी थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने लाश को देखा और फिर लक्ष्मी की तरफ मुड़ा। गुरु नागनाथ ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, तेरे पिता के साथ जो हुआ मैं जानता हूं। यह इंसान का काम नहीं, यह बहरूपिया पिशाच का काम है। उसके शब्दों ने लक्ष्मी के अंदर एक नई उम्मीद जगाई, लेकिन साथ ही एक नया डर भी पैदा किया। लक्ष्मी ने रोते हुए कहा, मुझे बताइए बाबा, मैं उसके खून की प्यासी हूं, मुझे बदला लेना है। उसकी आवाज में दर्द और प्रतिशोध की आग थी। वह अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। नागनाथ ने समझाया, ये पिशाच नदी में रहते हैं। भूखे होने पर इंसानों का रूप धरकर गांव में आते हैं। इन्हें पहचानना असंभव है क्योंकि यह हमेशा किसी जान पहचान वाले का चेहरा पहनते हैं। इनकी सारी ताकत इनके कंधे पर टंगी पोटली में होती है। नागनाथ ने आगे बताया, अगर वह पोटली छीन ली जाए तो यह मर जाते हैं और उनकी शक्ति उसी इंसान में समा जाती है। लक्ष्मी को जवाब मिल गया था। उसके मन में एक योजना बनने लगी। वह जानती थी कि उसे क्या करना है, लेकिन तांत्रिक के मन में एक और ख्वाहिश पल रही थी। उसकी आंखें लक्ष्मी पर टिकी थीं, उसकी सुंदरता पर। उसने लक्ष्मी का हाथ पकड़ा और एक भयानक मुस्कान के साथ कहा, अब इसकी कीमत चुकानी होगी। मेरी वासना शांत करनी होगी। लक्ष्मी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह समझ गई कि वह एक और राक्षस के चंगुल में फंस गई है। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं, लेकिन उस सुनसान जगह पर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। उस रात बारिश के बीच लक्ष्मी टूटी हुई हालत में अपनी झोपड़ी लौटी। उसके शरीर पर चोट के निशान थे और उसकी आत्मा घायल थी, लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ प्रतिशोध की आग जल रही थी। उसने अपने पिता और अपनी इज्जत का बदला लेने की कसम खाई थी। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। लक्ष्मी का दिल जोर से धड़कने लगा। वह जानती थी कि कौन आया है। यह वही बहरूपिया पिशाच था जो उसके पिता की जान का दुश्मन था। लक्ष्मी ने शीशे में खुद को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प था। उसने बहुत सारी मछलियां पकाईं, जैसे कि वह एक सामान्य रात हो। फिर उसने दरवाजा खोला। सामने वही हरिया खड़ा था, असल में बहरूपिया पिशाच। उसकी आंखों में वही जंगली चमक थी और वह भूखे जानवर की तरह खाने पर टूट पड़ा। लक्ष्मी ने देखा, उसके कंधे पर वही पोटली टंगी थी जिसके बारे में नागनाथ ने बताया था। यह उसका मौका था।
लक्ष्मी ने हिम्मत जुटाई। उसने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी उठाई और पूरी ताकत से पिशाच पर वार किया। पिशाच दर्द से चीखा और लक्ष्मी ने तुरंत उसकी पोटली छीन ली। पोटली छीनते ही पिशाच दर्द से तड़पने लगा। उसका शरीर राख बनकर बिखरने लगा और कुछ ही पलों में वह पूरी तरह से खत्म हो गया। उसकी शक्ति लक्ष्मी के अंदर समा गई, जिससे उसे एक अजीब सी ताकत महसूस हुई। आधी रात तांत्रिक नागनाथ अपनी कुटिया में सो रहा था, अपनी जीत पर मुस्कुरा रहा था। उसे लगा कि उसने लक्ष्मी को अपने वश में कर लिया है। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वह उठा और देखा। बाहर लक्ष्मी खड़ी थी, खून से सनी हुई, कांपते हुए बोली, बाबा, मुझे बचा लो, वो पिशाच मुझे मार देगा। नागनाथ मुस्कुराया, मैं जानता था तू मेरे पास लौटेगी। आजा अंदर, तुझे बचा लूंगा। लक्ष्मी अंदर चली गई। नागनाथ ने दरवाजा बंद किया और अपनी वासना भरी आंखों से उसे देखा। लेकिन इस बार लक्ष्मी की आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक भयानक चमक थी। कुछ ही देर बाद कुटिया से नागनाथ की भयानक चीख सुनाई दी और अगले ही पल उसका कटा हुआ सिर लुढ़क कर बाहर आ गिरा। दरवाजे पर खड़ी लक्ष्मी अब इंसान नहीं थी। उसकी आंखें लाल थीं, दांत नुकीले, पंजे खून से सने हुए थे। उसके कंधे पर पिशाच की पोटली लटक रही थी। उसने एक भयानक राक्षसी हंसी के साथ अपना इंतकाम पूरा किया। वह अब सिर्फ लक्ष्मी नहीं थी, बल्कि एक पिशाचिनी थी, जिसने अपने पिता की मौत और अपनी इज्जत का बदला लेने के लिए खुद को एक राक्षस में बदल लिया था। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी, जो यह बता रही थी कि इंसानियत की सीमाएं कब टूट जाती है और बदला लेने की आग कब एक इंसान को ही राक्षस बना देती है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़ा डर हमारे अंदर ही छिपा होता है। इंसान की वासना, लालच और क्रूरता किसी भी पिशाच से ज्यादा भयानक हो सकती है। लक्ष्मी ने अपने पिता का बदला लिया, लेकिन इस प्रक्रिया में वह खुद एक ऐसी चीज बन गई जिससे वह लड़ रही थी। अगर आप भी यह मानते हैं कि इंसान से बड़ा दरिंदा कोई नहीं और इस कहानी ने आपको अंदर तक हिला दिया है, तो कमेंट में लिखें, सच्चाई सबसे डरावनी है। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रूह कंपा देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक सावधान रहें, क्योंकि आप नहीं जानते कि अगला दरवाजा कौन खटखटाएगा।